आज है 28 जून और आज है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे। तो आज मेरा बर्थडे है और रात के 11:17 हो गए हैं। पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गया था और हमें कोई भी रिग्रेट नहीं है कि 11:17 हो गया है, मेरा बर्थडे ख़त्म होने वाला है कि नहीं हम ये कर लेते वो कर लेते या मेरा बर्थडे ना जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे छोटे में होता था ना, मन नहीं करता था कि मेरा दिन ये दिन जाए ख़त्म हो, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा बर्थडे बहुत अच्छा हुआ था, अच्छा रहा है। पूरा दिन आज मेरा बहुत अच्छा रहा है। कुछ भी प्लान नहीं था, कुछ भी प्लान नहीं था जो, और ना मेरी कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, तो आपको अपने बर्थडे उतने एक्साइटेड नहीं करते हैं जितना पहले एक्साइट करते, तो वो वाला सीन नहीं रहता है। तो सेम टाइम में पहले हम सोचते थे कि लोगों को, जैसे मेरी दीदी थी, दीदी का तो एग्जाम्पल हटा देते क्योंकि उनका तो कभी भी एक्साइट नहीं करता उनका बर्थडे। मे भी होता हो, पता नहीं क्या, बट वो शोर तो नहीं करती है। मतलब पहले हम किसी को भी देखते थे, इवन मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो काफ़ी मैच्योर थी, तो वो लोग जब हम उनको देखते थे कि उनको जब बर्थडे जाता था, नहीं वो अपने बर्थडे में बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होती थी। मेरा पता है ध्यान तुरंत, मतलब ये चीज़ हमको अपनी फिक्स करनी है कि मेरे साथ क्या होता है कि कहीं पीछे आगे पीछे से कहीं आवाज़ आ गई तो हम जिस टॉपिक में है उससे डेविएट हो जाते हैं। तो क्या बता रहे थे कि हाँ, मेरी जैसे कुछ फ्रेंड्स, जैसे मेरी एक फ्रेंड वैष्णवी थी, वो हम लोग को स्कूल टाइम पे भी कहती थी, हम कहते थे मेरा मतलब वो हम कहते तुम्हें खुशी नहीं होती तुम्हारे बर्थडे में, कहती उसमें खुश होने वाली क्या बात है। तो मतलब वो नॉर्मल बिहेव करती थी वैष्णवी। तो ये चीज़ हमें लगती थी कि यार कोई कैसे खुश नहीं हो सकता अपने बर्थडे में, बट आज उसको वो टाइम, मतलब उसका वो जो चीज़ थी वो उस टाइम पे उसको वो जो लगती थी या जो भी है। ऐसे मेरे कई फ्रेंड्स या कई मेरे ऐसे नोन पर्सन है जिनको अपना बर्थडे बिल्कुल एक्साइटेड नहीं लगता है, बट अब हमको भी अपना बर्थडे कोई एक्साइट नहीं करता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब लगता है ठीक है, नॉर्मल डेज़ की तरह, कुछ अच्छा हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो भी चलेगा। और सच बताए, मेरा इतना भी बुरा नहीं रहता है कि मेरा हमको रोना पड़े, जैसे मेरी दीदी का है, वो अपने बर्थडे में ज़रूर रोती है। और ऐसे हमने कई रील्स स्क्रॉल किए जिसमें लोग अपने बर्थडे में ज़रूर से ज़रूर रोते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। हम अपने बर्थडे में इस बार तो नहीं रोए हैं। लास्ट टाइम रोए थे, लास्ट टाइम भी नहीं रोए थे क्योंकि लास्ट टाइम हम वृंदावन में थे, बिहारी जी के दर्शन किए थे। वो लास्ट टाइम का भी बर्थडे मेरा बहुत अच्छा रहा था, इस बार का भी था। इस बार का मेरे बर्थडे की स्टार्टिंग हुई थी हम भैया के, मतलब दीदी, पहले दीदी का मेरे पास सैटरडे होता, मतलब मेरे बर्थडे के एक दिन पहले 27 जून को मेरे पास दीदी का कॉल आया। 27 ही तो थी, नहीं 26, हाँ 26 को की नाइट पे मेरे पास भैया और दीदी से, मतलब एज़ यूजुअल जैसे हम रोज़ रात पे बात करते हैं तो वैसे बात कर रहे। तो भैया ने कहा आओगी, तो हमने कहा नहीं हम नहीं आएंगे। हमने ऐसा मना करते, बहुत नखरे दिखा के कहते नहीं हम नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा तुम्हारा बर्थडे तुम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग करो। कुछ ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ बोला, बट उसके नेक्स्ट डे में ये था, भैया के यहाँ सब लोग नैनीताल गए थे। भैया कहते यहाँ कोई भी नहीं है, तुम आ जाओ। तो हमने कहा नहीं हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। फिर मतलब वो 27 जून को बुला रहे थे, तो 28 को भी नहीं बुला रहे थे हम, और हमने ये सोच के नहीं जाया, पता नहीं क्यों सोच के हमने मना, क्या सोच के हमने मना कर दिया। मेरे दिमाग में शायद ये था कि मेरी फ्रेंड प्राची आई हुई थी, तो हमें ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि जैसे हम भैया के घर जाते हैं ना, तो मोस्टली क्या होता है कि दीदी के घर जब भी जाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमको जल्दी छोड़ते। अगर वो बोल रहे हैं कि हम तुम्हें सुबह छोड़ आएंगे, तो दैट मीन्स कि वो हमको रात में 9-10 बजे छोड़ेंगे। तो ये हमको लग रहा था ऐसा ना हो कि ये लोग हमको जाने ना दे और फिर कहेंगे नहीं जाओ, क्या करोगे जाके, ऐसा कुछ। और मेरी फ्रेंड प्राची भी आई हुई थी, तो हमने यही सब सोच करके हमने सोचा कि नहीं करते हैं, नहीं मना कर दिया। फिर 27 जून को फिर दीदी का कॉल है आओगी। फिर हमने कहा नहीं हम नहीं आएंगे। तो फिर उसने कहा कि कुछ सरप्राइज़ प्लान किया था। तो फिर हमको बहुत, हमने फिर दीदी से कहा कि यार ठीक है कि मतलब पता नहीं कुछ ऐसा बात हुआ था, दीदी ने कहा तुम्हारे कोई सरप्राइज़ प्लान किया था ऐसा कुछ, तो तुम देख लो अगर आ सकती हो तो आ जाओ। तो पता नहीं क्यों हमने कहा कि दीदी से बोला कि नहीं यार हमें नहीं आना है, ये कोई अब हम मेरा बर्थडे है, मैं अपने हिसाब से देख लेने, तो ऐसे फोर्स मत करो। हालांकि उन्होंने फोर्स नहीं किया था, बट मेरे साथ क्या होता है, मेरे घर में कि कोई भी मेंबर अगर बोल दे कि तुम्हें ये चीज़ करनी, तुम ये कर दोगे, अगर वो चीज़ हमें, वो भले ही हमको पसंद नहीं पसंद, हम रो के करेंगे, लड़के करेंगे, मगर हम करेंगे उनकी मर्ज़ी की, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते। क्योंकि हमको लगता है कि नहीं यार इनको जो भी है। मेरे साथ ये होता है कि मेरे फैमिली में अगर कोई कह दे कि तुम्हें चीज़ करनी है, भले हम उस चीज़ के लिए उनसे लड़ जाएंगे कि क्यों नहीं हम नहीं करेंगे, हमसे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बट हम करेंगे उनकी ही मर्ज़ी का। क्योंकि मेरे अंदर तक करेज, जो भी है करेज वर्ड थोड़ा इस
कंटेक्स्ट में फिट नहीं बैठता है। अरे यार गाने क्यों बज रहे हैं। फिर यही चीज़ लगी। तो फिर हमने क्या सोचा, हमने कहा घर पे भी हम क्या करेंगे, कौन सा हम घर पे ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमने उनको मना कर दिया है, सही तो कह रहे हैं। फिर हमने दीदी को अचानक से हमने फ़ोन किया कि मतलब हम जब हमने ओला कैब कर ली थी तब हमने दीदी को फ़ोन करके बोला कि हम आ रहे हैं। फिर उसके बाद आने में भी हमने गलत हमने लोकेशन सही डाली तो उसने हमको गलत बैठा दिया। हम डर गए, हमने कहा अब हमने क्या करा, हम सोच रहे थे भैया को नहीं बताएंगे क्योंकि वो फालतू परेशान होंगे। फिर हम गलत जगह आए। फिर वहाँ से मतलब वो सब बातों पे नहीं जाते हैं। तो रात में फिर भैया ने मतलब बारिश हो रही थी बहुत तेज़, जैसे जैसे बारिश हो रही वैसे ये लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि अरे यार। तो हमें नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चीज़ चल रही है, बाद में हम रिलेट कर पाए थे। फिर जैसे ही 12 बजे हम ऊपर छत पे गए, वाह इतनी अच्छी, मतलब हमें एक्सपेक्ट नहीं था क्योंकि ट्विंकल दीदी का फ़ोन आ गया था। हम ट्विंकल दीदी से बात कर रहे थे, ये लोग ऊपर मेरे लिए डेकोरेशन कर रहे थे। बहुत सुंदर डेकोरेशन, मतलब हम एक तो अनएक्सपेक्टेड था, सीरियसली नहीं पता था कि ऊपर क्या चल रहा है। फिर उसके बाद हम ऊपर गए, मेरा बहुत अच्छे से मेरे ऊपर फूल डाल करके मेरा वेलकम हुआ। फिर हम ऊपर गए, केक काटा, बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड था। शायद पता है मेरे साथ एक दिक्कत है, हम वो रिएक्शन नहीं दे पाते हैं, मतलब नहीं जैसे हमको कोई चीज़ अच्छी लगे शायद मेरे फेस से आपको नहीं समझ में आएगा कि अच्छी, ये नहीं लगेगा कि बुरा है, तो मे बी आप ये समझ सकते हैं कि ये प्रिटेंड कर रही है इसको, मतलब हमें नहीं समझ भाई, हम नहीं समझ पाते, मतलब हम वो रिएक्शन नहीं दे पाते जो एक्चुअली में हम फील कर रहे होते हैं, चाहे मतलब नहीं हो पाता है हमसे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वहाँ पे जैसे ही हम ऊपर, एक तो इतनी तेज़ बारिश हो रही, फिर लाइट चली गई। उनका पूरा उनकी डेकोरेशन लाइट पे डिपेंड थी, पूरी उनकी मतलब लाइट ऐसे ऐसे, और हमें लग रहा था भगवान इतनी मेहनत से किया प्लीज़ स्पॉइल मत करो, बट भगवान जी ने सच में बहुत साथ दी। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बट एग्जैक्ट 12 बजे एकदम बारिश ख़त्म हो गई। ये भी नहीं कि बूंदाबांदी चल रही है, एकदम ख़त्म हो, इतनी स्पीड में बारिश हो रही थी, मतलब कह सकते 11:55 तक बहुत बारिश हो रही थी। 5 मिनट हम बहुत ज़्यादा बोल रहे, 2 या 3 मिनट पहले ही बारिश ख़त्म हुई थी। बहुत अच्छा था, रात का सरप्राइज़ बहुत, मतलब क्या ही बोले, बहुत अच्छा था सरप्राइज़। फिर क्या हुआ, फिर हम रात में लेटे हुए थे, हमने पता नहीं क्या सोच रहे थे, हमने एक मूवी निपटा डाली, हमें नींद नहीं आ रही थी। कौन सी थी, सलाम बॉम्बे करके एक मूवी देखी थी अपने, हमने उसको देखने के बाद लग रहा था भाई हमने क्यों देख ली, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर दिया। फिर हम लेट उठे, फिर उसके बाद यहाँ का घर आ गए, अपने घर आ गए। घर आने के बाद हमने क्या किया, प्राची को हाँ क्या किया था, हमने प्राची को फ़ोन किया कि मानस से बोल दो हम लोग, मतलब नहीं हम लोग साथ में मिल लेते हैं। तो क्योंकि प्राची की रात की ट्रेन थी तो हम जल्दी जल्दी फिर हम गए, प्राची से मिलकर है, बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं, और पता है जो बैग हमने ऐड टू कार्ट किया था प्राची ने हमको वही गिफ्ट कर दिया, तो ये तो उससे भी अच्छी बात हो गई। तो मेरा दिन मतलब अच्छा था, प्राची के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने, और मतलब सब कुछ अच्छा था। और क्या हुआ, फिर हम षष्ठी के साथ गए, हमको लग रहा था षष्ठी की इतनी मिस कॉल्स पड़ी थी मेरे पास, हमें लग रहा था यार ऐसा ना उसको बुरा लग गया हो, तो हम बट थैंक गॉड उसके घर गए तो उसने बहुत नॉर्मल बिहेव किया था। हम डर गए थे ना कि इतनी कॉल्स पड़ी हैं, अगर मेरे पास भी कोई इतनी कॉल्स करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। षष्ठी को हम ले जाते हैं प्राची के साथ, फिर हमें लगा नहीं माना, मतलब मे भी वो कंफर्टेबल ना हो, इस वजह से हमने षष्ठी और प्राची का अलग का सीन रखा। और हमको रही बात बर्थडे विश करने की, तो सबसे पहले हमको किसने किया था, हाँ मेरा ऑलमोस्ट सभी ने हमको विश किया, अनएक्सपेक्टेड था। आजकल हमको एक चीज़ फील हुई, बहुत वियर्ड लगी, अब हम सोच रहे तो हमको लग रहा बहुत ज़्यादा वियर्ड नहीं फील था, मतलब बहुत वियर्ड चीज़ थी। कल हमने भाई मेरे लिए अब कोई स्टोरी, कोमल ने स्टोरी लगाई, अब उसको शेयर करना है, भाई मेंशन किसी ने किया है तो उसको शेयर तो करना पड़ेगा। अब ने स्टोरी शेयर की, वैसे कि हम चाह रहे थे कि हम ना करें क्योंकि सबको पता चल जाता है ना मेरा बर्थडे। यार हमने स्टोरी लगाई इंस्टा पे, जितने लोगों ने मतलब मेरे लिए लगाई, हमने देखा हमको कोई विश नहीं कर रहा है, मतलब मेरी स्कूल की फ्रेंड्स भी विश नहीं कर रही हैं, तो हमको बहुत ये चीज़ थोड़ी हमको अजीब लग रही थी कि यार इंस्टा पे हम क्यों फ़ोटो डालते हैं जब मेरा कोई मतलब समझिए कि कोई और है नहीं, वही मेरी फ्रेंड कोमल, प्राची, शिवांगी, षष्ठी, नैना की बहनें
जितनी भी कज़न्स हैं वो भी मेरी बहनें जैसी है मेरी। बस जब यही लोग हैं, ये लोग हमको व्हाट्सएप पे भी मतलब समझ रहे, तो हमें लगा हम इंस्टा पे क्यों ही डालते हैं, क्यों ही सब पोस्ट करते हैं, जब मेरा मतलब कोई स्कूल फ्रेंड का मतलब कोई है ही नहीं, मतलब कोई कोई ना मेरा कुछ नहीं कर रहा, मतलब किसी ने हमको विश नहीं किया। ये चीज़ हमको थोड़ी वियर्ड लगी हमें। फिर हमने सोचा यार हम फालतू इंस्टा यूज़ करते हैं, हम इंस्टा हटा देंगे, या तो हम ऐसा करेंगे जितने लोग मेरे में मतलब स्कूल के फ्रेंड्स हैं, वैसे भी मेरे स्कूल को लेकर के मेरी मेमोरीज बहुत वियर्ड है, मतलब बहुत बहुत नहीं चाहते उस टॉपिक में। मतलब हमको स्कूल में मेरे स्कूल लाइफ हमें नहीं अच्छी लगे, मतलब एक भी ज़ीरो मेमोरी। बट हाँ, मेरे पास स्कूल में सबसे अच्छा ये हुआ कि मेरी फ्रेंड वैष्णवी, मेरी वैष्णवी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, बहुत 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 अच्छी फ्रेंड थी। और एक फ्रेंड थी जो हमको लेकर बहुत पॉजिटिव थी, वो ऋतु वर्मा है। एक उसकी थोड़ा सा हमको लगता है, और कोमल जो अभी भी मेरे कांटेक्ट में, वो लाइफ टाइम रहेगा। राधा रानी की कृपा रही तो हमेशा वैसे रहेगा। हम नहीं जाने देते अपने, जो भी मेरा एक बार मेरे कांटेक्ट में आया हम उसको अपनी लाइफ से दूर नहीं जाने देते हैं। तो हमको लगा ये चीज़ हमको फील हुई कि यार इंस्टा पे मेरे इतने लोग हैं ना, कोई मेरी स्टोरी लाइक करता है ना, हमको कोई बर्थडे विश करता है। इवन मेरे मतलब बहुत ज़्यादा जिनसे मेरी काफ़ी ठीक ठीक स्कूल में बात होती थी, वो लड़कियाँ भी मेरे स्टोरी देख के इग्नोर कर रही हैं। तो ये चीज़ मतलब थोड़ी बुरी लगी। हमने कहा क्यों हम इंस्टा पे ये सब करते हैं। हमने ये डिसाइड कर लिया था कि कल सुबह उठ करके हम सबसे पहले अपने जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो भी मेरे जिनसे मेरी बात होती है, मतलब जिससे मेरी फ्रंट मतलब क्या बोलते हैं, फ्रंट कह रहे फेस टू फेस मेरी जिससे बात होती है, जो मेरे बहुत क्लोज है, सिर्फ वही ऐड करेंगे। भले वो 20 हो, भले वो 25 हो, हम सबको रिमूव करने वाले हैं कि हमें अननेसेसरी लोग नहीं रखे। क्योंकि खुल के हम कुछ चीज़ डाल भी नहीं पाते, ऐसा हमें लगता है ऐसे तो हम कुछ भी डाल सकते हैं ना फोटो। और मेन होता है हम अपने बर्थडे से कौन से टॉपिक में आ गए, बट चलो ठीक है, खुद से बातें कर लेनी चाहिए। तो ये सोच के हमको ये चीज़ अच्छी नहीं लगा। हमने कहा कि क्या कर, फिर उसके बाद जब सुबह उठे तो मेरे स्कूल में मतलब एक तो मेरा एक फ्रेंड है जिससे मेरी मतलब फ्रेंड नहीं बोलेंगे, नेबर और फ्रेंड, एक टाइम पे मतलब ठीक ठीक फ्रेंड था मेरा, अच्छा फ्रेंड था। उसने हमको विश किया, उससे एक्सपेक्टेड नहीं था। और एक ने जिसने हमको बहुत ज़्यादा मतलब जिसने स्कूल में मेरा दिमाग ख़राब किया था बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, उसने भी हमको विश किया। हाँ, फिर देखा मतलब हमको बहुत लोगों ने विश किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने विश किया। फिर हम थक गए सबका रिप्लाई करते करते। मतलब जिससे हम कुल मिला के ये कहने का मतलब है, जिससे एक्सपेक्ट नहीं कि पहले हम रात में सोच रहे थे कि स्कूल मतलब किसी ने कोई इतने लोग मेरे इंस्टा पे ऐड है, कोई हमको विश ही नहीं करता है। हालांकि हम ये क्यों सोच रहे थे, हम सोच के अब लग रहा है कि कुछ अजीब सा मतलब बताते बताते फील हो रहा है। बट फिर जब हमने देख लिया मेरे जो फ्रेंड मतलब फिर जब हम सोकर उठे देखा भाई हमको मतलब सबने मतलब ठीक ठीक विश किया था। जो रात में हमको चीज़ लग रही थी वो ठीक ठीक विश की थी। और हाँ, मेरी अम्मा से मेरी लड़ाई हो गई थी। अब हमको गिल्ट हो रहा है, मगर उस टाइम में बहुत तेज गुस्सा आई थी। भाई अम्मा ने हमको फ़ोन किया, चिल्लाने लगी, कहती है तुमको इतने फ़ोन करते उठाती नहीं, ये नहीं, सबके लिए चिल्लाने लगी। हमने कहा कौन सी आग लग गई थी, क्योंकि वो बहुत तेज़ चिल्ला रही थी। और हमने ये सोचा था कि हमको विश करने के लिए चिल्ला मतलब विश करने के लिए। पापा ने फ़ोन उठाया, पापा बड़े प्यार से बोलते लो बेटा अम्मा से बात कर लो। भाई अम्मा से बात की चालू एकदम, हमने वही रहने था। अम्मा से बात हो गई मेरी, मतलब वो थोड़ा सा मेरा उस टाइम हमें बहुत तेज़ गुस्सा आ गया था, बट हमें नहीं करना चाहिए। हमने भी थोड़ा सा बोल दिया था कौन सी आग लग गई, या फिर हमने फ़ोन काट दिया था, फिर हमको लगा नहीं करना चाहिए। तो अम्मा का हो गया, हमें सब ने विश किया। हमें सबसे पहले हम नहीं चाहते थे इनका, मे बी कभी वो मेरा व्लॉग देखेंगे तो हो सकता है उनको बुरा लगे, हम नहीं चाहते थे सबसे पहले हमको हिमांशु मामा विश करे, बट सबसे पहले उन्होंने विश किया। उन्होंने सबसे पहले नहीं किया, 11:59 पे किया। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड ने विश किया। और मेरी जितनी भी अच्छी फ्रेंड है, मतलब जितनी भी मतलब मेरी कितनी है, मेरी 5-6 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने हमको सबने विश किया रात में। कि शिवांगी का कॉल शायद नहीं आ पाया था। हाँ, फिर क्या हुआ, सबने विश किया। प्राची हाँ, प्राची भी आया, मतलब सबसे स्टार्टिंग प्राची से ही हुई थी मेरी बर्थडे विश की। और मामा ने किया, प्राची ने किया। फिर हम ऊपर गए, ऊपर भैया का इतना सुंदर सरप्राइज, सच में सरप्राइज था, बहुत अच्छे एफर्ट्स। अब हम बोलेंगे, वो मेरा ब्लॉग देखेंगे, वो कहेंगे एक्टिंग कर रही है या मतलब समझो नहीं रिएक्शन वो निकलता है। बट सच में बहुत खुश हुए थे, सच में बहुत खुश हुए थे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। अगर एक्सपेक्टेड भी होता, पता भी होता ना, तो भी इतनी बहुत अच्छी सच में हम डेकोरेशन अभी हम इसी व्लॉग में या नेक्स्ट व्लॉग में हम जब ये जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे कि उन्होंने उनकी डेकोरेशन सच में बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद हमको मतलब स्कूल के फ्रेंड्स ने भी, स्कूल के जितने भी फ्रेंड जिनसे हम बातचीत करते थे लड़कियों में, उन्होंने हमको विश किया। और अम्मा से लड़ाई हुई,
बिट्टू ने तो कई बार फ़ोन किया, सॉरी बिट्टू हम तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाए, भैया के घर मतलब नहीं टाइम से नहीं उठा पाए। बाद में मेरी मामा मामी बिट्टू छुटकी और बउआ सबसे बात हुई। फिर काफ़ी टाइम से बिट्टू, हमें लग रहा था डांटे ना हमको, कि वो हम होते तो गुस्सा हो जाते कि इतनी देर से फ़ोन कर रहे उठाए नहीं। खैर वो बहुत मैच्योर है, ऐसा लगता है वो छोटी है, हम वो बड़ी है हम छोटे हैं। बिट्टू से भी बात है, मतलब पूरी फैमिली से बात हुई मेरी मामा की। और मामी, तनय वाली मामी का फ़ोन लेट आया थोड़ा। और भैया के यहाँ से विदुषी का फ़ोन आया। यार मेरा, हम उस टाइम प्राची के साथ थे और मेरा इतना दिमाग काम नहीं कर रहा। विदुषी हमसे कहती है हैप्पी बर्थडे दीदी, हमने कहा हैप्पी बर्थडे विदुषी, मतलब पागल हैं हम, मतलब कौन से धुन में थे। फिर भैया की फैमिली में सबने विश किया। अभी अभी रात में रोमा दीदी का कॉल आया और सबने, मतलब भैया की फैमिली से भी फ़ोन आया, मामा मामी का भी फ़ोन आया, तने की मम्मा ने भी फ़ोन किया, मामा ने किया, मतलब हम तने की मम्मा इसलिए बोल रहे क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सी मामी ने फ़ोन किया। और किसने किया, अम्मा से तो लड़ाई हो गई, भैया ने तो सरप्राइज़ दिया, और प्राची ने किया, मानस ने किया, सब ने किया, मतलब सब ने किया। हाँ, किसने नहीं किया, नैना ने नहीं किया। नैना लास्ट टाइम भी भूल गई थी, बट इस टाइम हम नैना को माफ़ कर देंगे। अगर वैसे नॉर्मल होती, उसके रिसेंट में ही पापा को खोना और फिर मतलब नहीं बड़ी बात है, तो नैना से हम, तुमसे नैना हम गुस्सा नहीं है, क्योंकि तुम, आई नो आई अंडरस्टैंड की चीज़ें हो, मतलब तुम बहुत डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रही हो। आई विश की, मतलब हम चाह के भी तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बुरा क्या, मेरी तुमसे 13 दिन से बात नहीं हुई है, मेरे लिए भी, हम भी मतलब मिस कर रहे हैं तुमको। और तुमने विश नहीं किया, गुस्सा तो नहीं है, बट पता नहीं कि थोड़ी सी आ रही है। मेरा दिन बहुत अच्छा गया, हम बिल्कुल नहीं रोए। हमें एक पर बस अम्मा से लड़ाई हो गई, उस टाइम थोड़ा गुस्सा आया था, बाकी मेरा मूड बहुत चिल था। मेरा परफेक्ट बर्थडे था। और अभी कोमल का फ़ोन आया था, हम नहीं उठा पाया। मेरा अब टाइम हो गया, आई थिंक 12 पूरा मतलब बजने वाला है, हम बहुत थक भी गए। हम कल कोमल से बात करेंगे। और आज भैया की गाड़ी फ्री नहीं थी, इसलिए आज हम कहीं और फैमिली के साथ नहीं गए, बट रात में मना लिया था, तो कल जाना है भैया के साथ, मतलब पूरी फैमिली के साथ। कल मेरा बर्थडे होगा, कल अगेन हम केक काटेंगे। आज भी काटा, आज हम कितने दिन से कह रहे थे मैं केक काटना दूँ। हम लगता है हम 1-1.5 साल, हम लास्ट टाइम हम बर्थडे में केक नहीं काट पाए, तो हम कितना तरस रहे थे केक काटने, वैसे इस बार हमने केक काट लिया और हम खुश हैं। मेरा बर्थडे बहुत अच्छा गया, हम बिना रोए हम मेरा बर्थडे गया। बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं सब ने। ट्विंकल दीदी, हाँ हम ट्विंकल दीदी को कैसे भूल सकते हैं। ट्विंकल दीदी से भी मेरी बात हुई, ट्विंकल दीदी ने हमको रात में 12 बजे ही विश किया था। हाँ सबका फ़ोन है, मतलब कोई ऐसा नहीं था जिसने हमको फ़ोन विश नहीं किया, एक्सेप्ट नैना, वो भी भूल गए होगे यार। बहुत बड़ा दर्द है पापा को खोना, छोटी बात नहीं है। बट मेरा मन था, हम अम्मू से बात कर रहे हैं, जीजा जी का फ़ोन आया, बट उनको पता नहीं, याद नहीं होगा, बार बार वही क्यों बोल रहे हैं। और सब अच्छा था, प्राची के साथ भी बहुत अच्छा लगा, षष्ठी के साथ भी बहुत अच्छा लगा। ट्विंकल दीदी से तो बहुत बात हुई थी मेरी, और ट्विंकल दीदी ने भी उनको टाइम से विश किया था। रोमा दीदी का भी फ़ोन आया था, भैया की फैमिली से भी फ़ोन आया था, मामा के यहाँ से भी फ़ोन आया था, स्कूल फ्रेंड से भी, मेरे दुश्मन का भी फ़ोन मैसेज आया था। हाँ एक तो पता है मेरी सफोकेशन बहुत हो रहा है। चलिए ठीक है, इतनी देर खुद से बात हो गई। बाय बाय बाय। बहुत सी बातें करनी है, मम्मी ने ऊपर बुला लिया, उनको सुबह जल्दी जाना है, और बेड पे मेरी शायद कुछ क्रीम्स वगैरह पड़ी हुई है, तो उनको हटाना है। हालांकि हटा सकती हैं, बट फिर भी अभी कॉलेज जाना है कल। बस आई विश मेरा ये साल बहुत, मतलब अब आगे के 6 महीने नेक्स्ट बर्थडे तक, मतलब हम 1 साल कंसिडर करेंगे, मेरे बहुत 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 अच्छे जाए। नेक्स्ट टाइम मेरे पास एक खुद की जॉब हो, खुद की जॉब होती है, और नेक्स्ट टाइम हम अपनी कमाई से सब फ्रेंड्स को ट्रीट दें, अपनी पॉकेट मनी से ट्रीट आते, अपनी कमाई से ट्रीट देना चाहते हैं बस। राधा रानी, हाँ सबसे मेन बात हम कैसे भूल सकते हैं, हम अपने कान्हा से मिले, मतलब पता नहीं क्या था, मतलब शायद इसीलिए हमको भैया बुला रहे थे, हम ये कह सकते हैं। हम अपने कान्हा से, लड्डू, राधा रानी, माधव सबसे एक साथ मिल लिए, कान्हा से मिले, खूब प्यार किया उनको, खूब पूछी, मतलब बहुत खुश हो गए थे, उनको खूब हग किया, खूब सारी बातें तो नहीं की, उनके साथ फ़ोटो ही लेते रहे हम।
तो मेरे कान्हा से भी मिली, मतलब मेरा मेरा बेस्ट बर्थडे था। मेरा स्टार्टिंग बेस्ट हुई थी, भैया का सरप्राइज़, सबकी विशेज़, एक भी बार रोए नहीं, कान्हा से भी मिल लिए, कोई मतलब सब ने विश किया। बट स्टिल जब रेस्टोरेंट में थे तो फिर तो मानस ने पूछा तुम्हारे वो वाले मामा कैसे हैं जिनकी मामी जिनकी जिनकी वाइफ अभी डेथ हुई है, हमने उनकी डेथ हो गई। मतलब वो मेरे लिए थोड़ा सा एक ऐसा मोमेंट था कि हम उस टाइम हमें मामा की याद आ रही थी। हालांकि मामा विश नहीं करते थे, कि सब काम मामी करती थी, मामी स्टेटस लगाती थी, मामी फ़ोन करती थी। बार बार बोल रहे थे बार बार बोल रहे थे कि नहीं रोना, नहीं रोएंगे नहीं, बट हाँ मामा की उस टाइम बहुत तेज याद आ रही थी। जित कितने भी अच्छे मोमेंट मेरी लाइफ में आ जाए, कितने भी अच्छे मोमेंट आ जाए, बट मामा को नहीं भूलते। मतलब मेरे पास जब ठीक है, नहीं मामा की तब हमें बहुत तेज याद आई थी, फिर हमको फील हुआ था हाँ इस बार तो मेरे मामा नहीं, पिछली बार हमें याद है मामा का 28 जून को फ़ोन आया था। हाँ तो मामा का 28 जून को फ़ोन आया था मेरे पास। हम बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे, इसलिए मामा का फ़ोन नहीं उठा पाए थे। तो इस बार मामा ही नहीं है, ये वाला बर्थडे थोड़ा सा मतलब ये चीज़, अब हम सोच सोच के रोएंगे तो ये गलत चीज़ है, बट हाँ उस टाइम हमको फील हुआ कि टप्पी आज तुम खुश हो, सारी चीज़ें, बट हाँ एक चीज़ इस साल नहीं है, मेरा मामा नहीं है। ठीक है, हम नहीं रोना चाहते, जहाँ भी हो ठीक हो। वो पेन में थे, वो पेन में सीरियसली बहुत पेन में थे। उनको ये लग रहा था ना कि क्या बोले बहन, ठीक है यार मत रोना, नहीं आ रहा है, मतलब समझो हमें रोना नहीं आ रहा है, बस थोड़ा सा हैवी हैवी फील हो रहा है। ठीक है मामा, जहाँ भी हो खुश रहो, राधा रानी सब सही रखे तुमको जहाँ भी हो। अब अच्छे घर में जाओ, अच्छी चीज़ें हो तुम्हारे साथ। बट हाँ कहीं ना कहीं कभी भी लाइफ में कुछ भी मेरे इम्पोर्टेंट दिन होगा, ऐसा दिन ऐसा वो नहीं होगा कि हम आपको मिस ना करें। शायद मेरे दिमाग में आप नहीं थे उस टाइम, हम अपनी चीज़ों में मस्त थे। बट हाँ जब मानस ने पूछा तो हमें लग गया, तब हमें ये चीज़ फील हुई कि हाँ इस बार मामा नहीं है। वो भी बहुत शॉक्ड हो गया था कि तो मेरे गले ने हमको बहुत परेशान किया इस बार। पता है हमको सांस लेने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब पता नहीं मेरी ये फटाबाज कुछ सुनेगा कि नहीं सुनेगा, बाकी अच्छा था, सब कुछ था। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू मी, और राधा रानी करे बहुत 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 सक्सेसफुल, हमको सक्सेसफुल नेक्स्ट ईयर तक हो जाए। और बस बढ़िया था मेरा बर्थडे, सब कुछ अच्छा था। राधा रानी बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू कि मेरे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे अच्छे लोग हैं जो मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल बनाते हैं। और चाहे फ्रेंड्स हो फैमिली मतलब समझो सभी सभी अपने पूरा बेस्ट देते हैं कि मेरा बर्थडे स्पेशल करें। फ्रेंड्स भी मेरी सारी अच्छी हैं, उनमें कोई मलाल नहीं है। मेरे पास जितने भी लोग मेरी लाइफ में, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, सब सच में बहुत अच्छे हैं। कोई मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है वो बात अलग की, बट हम सच में ब्लेस्ड हैं कि मेरे पास इतने अच्छे लोग हैं। कोई कोई ऐसा नहीं, मेरी फ्रेंड्स भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से पैम्पर करती, फैमिली तो करती ही करती, फैमिली की तो वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे करती है, बहुत प्यार करते हैं सबको, बहुत मेरी केयर करते हैं, बहुत पैम्पर करते हैं। बट हाँ ये कि हम ही इरिटेट होने लगते हैं, इतना ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर पैम्परिंग की वजह से वो मेरी, बट उधर से कम नहीं होती हैं चीज़ें। हम ही भले ही इरिटेट होने लगे, क्या है छोड़ दो हमें मेरे हाल पे, बट नहीं बोलो, सब बहुत अच्छे हैं मेरे पास, सारे बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने हमको बहुत विश किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेज़। थैंक यू भैया इतना अच्छा सरप्राइज़ देने के लिए। थैंक यू दीदी मेरे लिए इतनी, मेरे बर्थडे के लिए तुम जो भैया भैया चीज़ें करते हैं, प्लान करते हैं वो बट प्रिपरेशन तुम करती हो, बहुत थक जाती हो, आई नो दिस थिंग। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू मतलब सास सबको थैंक यू, सबको मेरे
सबको, मेरे सारे फ्रेंड्स को, सबको, जिसने मेरे बर्थडे, जिसने हमको विश किया, जिसने हमको स्पेशल फील किया, मेरे सब कुछ। इस बार हमने केक काटा है। थैंक यू फॉर द केक प्राची एंड एवरीथिंग। मतलब सब बहुत परफेक्ट था, सब कुछ परफेक्ट था। आप बार बार बोले नहीं, वरना नज़र ना लग जाए, क्योंकि मेरे साथ होता है हम ज़्यादा बोल देते तो उसी टाइम पोपट हो जाता है। मतलब हम सच में लास्ट टाइम ये बोलेंगे, हम बहुत ब्लेस्ड है कि मेरे पास बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत 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 अच्छे लोग हैं। भगवान ने हमको बहुत, इस मामले में तो हम सच में लकी है कि मेरे पास बहुत अच्छे लोग हैं, चाहे मामा लोग हों, कज़न्स हों। मतलब मेरी जो कज़न्स होती है वो भी हमें पैम्पर करती हैं। मेरी फ्रेंड की कज़न है, वो भी हमको मतलब वो लोग भी हमें बहुत प्यार करती हैं, वो लोग भी मेरे लिए मतलब एफ़र्ट्स करती हैं, सब हमें बहुत प्यार करते हैं। बिट्टो भी मतलब हम होते तो गुस्सा हो जाते, बट वो बहुत नॉर्मल रिएक्ट करती है, अरे कोई बात नहीं दीदी, ये सब। वो जो बड़ी मतलब छोटी होके भी इतनी है मैच्योर, मतलब सब बहुत अच्छे हैं। मेरा बर्थडे जिसने जिसने स्पेशल फील करा है उन सबको बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू एंड आई लव यू ऑल। सब ने, मेरी विदुषी नहीं थी मेरे पास, उसने फ़ोन किया, वो बहुत क्यूट है, उसका मतलब वो हमसे कह रही हैप्पी बर्थडे, हमने उसको हैप्पी बर्थडे बोल दिया। विदुषी का थोड़ा नहीं मिल पाया, उसको खल गया था कि नहीं गया। हाँ बट थोड़ा कि टप्पू के बर्थडे में उस दिन हमने बोला था विदुषी तो मेरे बर्थडे में नहीं होगी, तो बहुत दुखी हो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। तो विदुषी को मिस किया। अब हम जा रहे हैं ऊपर। बाय बाय।